कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 19 और ये इस अध्याय का अंतिम से दूसरा श्लोक है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, दोनों से सर्वश्रेष्ठ हूँ। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो जीव मुझे प्रकृति से परे मानता है उसको क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा। तो भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 19 भगवान कृष्ण कहते हैं, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुष उत्तमम स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने मुझे सही में जान लिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा। देखिए ये ऐसा ही श्लोक अध्याय 4 में भगवान ने बताया था। अध्याय के 4 के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था, जन्म कर्म चैमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्ता देह पुनर्जन्म न ऐति मामेति स अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। और यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने मेरे को सही में जान लिया बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, उसका झुकाव मेरी प्रेममयी सेवा की तरफ होगा ही होगा। और देखिए ये जो एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाल दे तो हम क्या जीवन भर उसको थैंक यू बोलेंगे, सुबह दोपहर शाम हमेशा उसको थैंक यू बोलते रहेंगे। इसी प्रकार देखिए भगवान कृष्ण ने हमको ये शरीर दिया है, जीवन दिया है, जीवन को चलाने के लिए मूलभूत सुविधाएं दी हैं। लाइट दिया है, पानी दिया है, हवा दिया है, खाना दिया है, प्रेम करने के लिए परिवार दिया है, पूरा का पूरा पैकेज भगवान ने दिया है। तो जो ये जान जाएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ये जान जाएगा तो कौन है जो मेरी सेवा में संलग्न नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, यो माम एवं असम्मूढ़। मूढ़ यानी कि मूर्ख, असम्मूढ़ यानी कि जो मूर्ख नहीं है, यानी कि जो बुद्धिमान है। और देखिए भगवान कृष्ण ने ये कई बार बताया है कि मेरे को सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है। मेरे को जानने का एकमात्र रास्ता है मेरी भक्ति। मेरे को जानने का, मेरे को प्रसन्न करने का, मेरे पास आने का एकमात्र रास्ता भक्ति है। और ये हमने अध्याय 2 में देखा, 5 में देखा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अभी 15 में भी भगवान कृष्ण यही था। हर जगह प्रेममयी सेवा, शुद्ध प्रेममयी सेवा, ये भगवान ने साफ और क्लियर शब्दों में कहा है। असम्मूढ़ जो मूर्ख नहीं है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, पुरुष उत्तम। मेरे को भगवान कहते हैं कि मेरे को उत्तम पुरुष के रूप में जानेगा। पुरुष उत्तम यानी कि वो सिंगल है, भगवान कृष्ण जैसा दूसरा और कोई नहीं है। वो हर तरह से मेरा भजन करेगा। भजन अर्थात भक्ति। तो भजन जो है ये भज धातु से आया है और भज का मतलब होता है सेवा। सेवा यानी कि भक्ति। तो सही में जो बुद्धिमान होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी सेवा में संलग्न हो जाएगा। भगवान जैसे बताते हैं, जैसे शास्त्रों में जैसे बताया गया है, कायन वाचा मनसा इंद्रिय बुद्धि आत्मनवा प्रकृति स्वभाव करोमि यत्यत सकल परस्मी नारायण इति समर्पयामि। कि वो अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा सर्वभावेन। वो सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए नहीं कि मेरे को करना है, नहीं, रियली वो दिल से भगवान का भजन करेगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में होने दे, वो एक भक्त है। यानी कि ये अंतर है किसी भक्त में और एक योगी में। तो सिर्फ एक
योगी बनना ये काफ़ी नहीं है, ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। भक्त मतलब अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट अवस्था में क्या है, वो भगवान को प्रसन्न रखेगा चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। भगवान कृष्ण कहते हैं यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य च तथा यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भी इतर भी अपि, कि कर्म से, ज्ञान से, ध्यान से, योग से, दान से, तपस्या से जो भी तुमको मिलेगा, मेरी उतना आपको मेरी शुद्ध केवला भक्ति से मिल जाएगा। और इससे भी ऊपर क्या है, भगवान का शाश्वत प्रेम मिलेगा। तो कौन है जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनना चाहेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये सारी चीज़ नहीं करेगा, मेरी सेवा में संलग्न नहीं होगा। देखिए भगवत गीता का पूरा पूरा सार यही है, शुरू से लेके अंत तक यही सार है कि शुद्ध प्रेममयी भक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.